श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। प्रश्न के रूप में आर्ष्टिशेन का युधिष्ठिर के प्रति उपदेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजर्षि आर्ष्टिशेन ने तपस्या द्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिए थे। राजा युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तदनंतर द्रौपदी, भीमसेन और परम तपस्वी नकुल सहदेव ये सभी मस्तक झुकाकर उन राजर्षि को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसी प्रकार पांडवों के पुरोहित धर्मज्ञ धौम्य जी कठोर व्रत का पालन करने वाले राजर्षि आर्ष्टिशेन के पास यथोचित शिष्टाचार के साथ उपस्थित हुए। उन धर्मज्ञ मुनि आर्ष्टिशेन ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुश्रेष्ठ पांडवों को जान लिया और कहा, आप सब लोग बैठें। महातपस्वी आर्ष्टिशेन ने भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का यथोचित आदर सत्कार किया और जब वे बैठ गए तब उनसे कुशल समाचार पूछा। कुंती नंदन, कभी झूठ की ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता। तुम धर्म में लगे रहते हो ना? माता पिता के प्रति जो तुम्हारी सेवा वृत्ति होनी चाहिए वह है ना? उसमें शिथिलता तो नहीं आई है? क्या तुमने समस्त गुरुजनों, बड़े बूढ़ों और विद्वानों का सदा समादर किया है? पार्थ, कभी पाप कर्मों में तो तुम्हारी रुचि नहीं होती। कुरुश्रेष्ठ, क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का यथोचित बदला देना जानते हो? क्या तुम्हें अपना अपना अपकार करने वाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने की कला का ज्ञान है? तुम अपनी बड़ाई तो नहीं करते? क्या तुमसे यथा योग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते हैं? क्या तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का ही अनुसरण करते हो? पार्थ, तुम्हारे आचार व्यवहार से पुरोहित धौम्य जी को क्लेश तो नहीं पहुंचता है? कुंती नंदन, क्या तुम दान, धर्म, तप, शौच, सरलता और क्षमा आदि द्वारा अपने बाप दादों के आचार व्यवहार का अनुसरण करते हो? पांडुनंदन, प्राचीन राजर्षि जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम भी चलते हो ना? कहते हैं, जब जब अपने कुल में पुत्र अथवा नाती का जन्म होता है तब तब पितृलोक में रहने वाले पितर शोकमग्न होते हैं और हंसते भी हैं। शोक तो उन्हें यह सोचकर होता है कि क्या हमें इसके पाप में हिस्सा बांटना पड़ेगा, और हंसते इसलिए हैं कि क्या हमें इसके पुण्य का कुछ भाग मिलेगा। यदि ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है। पार्थ, जिसके द्वारा पिता, माता, अग्नि, गुरु और आत्मा इन पांचों का आदर होता है, वह यह लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। किस किस का आदर करना है? माता, पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा, इन पांचों का आदर। युधिष्ठिर उवाच। तो यहाँ पर आर्ष्टिशेन ऋषि ने युधिष्ठिर से उनके व्यवहार, वन में हैं तब भी वो अपने मॉरल ड्यूटीज और अपना आचरण उचित रखते हैं ना, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन आर्यचरण, आपने मुझे यह धर्म का निचोड़ बताया है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रीति से विधि पूर्वक इसका पालन करता हूँ। आर्ष्टिशेन उवाच। आर्ष्टिशेन बोले, पार्थ, पर्वों की संधि वेला में, पूर्णिमा तथा प्रतिपदा की संधि में बहुत से ऋषिगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते हैं और इस श्रेष्ठ पर्वत का सेवन करते हैं। उनमें से कितने तो केवल जल पीकर जीवन निर्वाह करते हैं और कितने केवल वायु पीकर रहते हैं। राजन, कितने ही किमपुरुष जाति के कामी अ, फिर से, राजन, कितने ही किमपुरुष जाति के कामी अपनी कामिनियों के साथ परस्पर अनुरक्त भाव से यहाँ क्रीड़ा के लिए आते हैं और पर्वत के शिखरों पर घूमते दिखाई देते हैं।
कुंती कुमार, गंधर्वों और अप्सराओं के बहुत से गण यहाँ देखने में आते हैं। उनमें से कितने ही स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और कितने ही रेशमी वस्त्रों से सुशोभित होते हैं। विद्याधरणों के गण भी विद्याधरों के गण भी सुंदर फूलों के हार पहने अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। इनके सिवा बड़े बड़े नागगण, सुपर्ण जातीय पक्षी तथा सर्प आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं। पर्वों की संधि बेला में इस पर्वत के ऊपर भेरी, पणव, शंख और मृदंगों की ध्वनि सुनाई देती है। भरत कुलभूषण पांडवों, तुम्हें यहीं रहकर वह सब कुछ देखना या सुनना चाहिए। वहां पर्वत के ऊपर जाने का विचार तुम्हें किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, इससे आगे जाना असंभव है। वहां देवताओं की विहार स्थली है। वहां मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। भारत, यहाँ थोड़ी सी भी चपलता करने वाले मनुष्य से सब प्राणी द्वेष करते हैं तथा राक्षस लोग उस पर प्रहार कर बैठते हैं। युधिष्ठिर, इस कैलाश के शिखर को लांघ जाने पर परम सिद्ध देवर्षियों की गति प्रकाशित होती है। शत्रुसूदन पार्थ, चपलतावश इससे आगे के मार्ग पर जाने वाले मनुष्य को राक्षसगण लोहे के शूल आदि से मारते हैं। तात, पर्वों की संधि के समय यहाँ मनुष्यों पर सवार होने वाले कुबेर अप्सराओं से घिरकर अपने अतुल वैभव के साथ दिखाई देते हैं। यक्षों तथा राक्षसों के अधिपति कुबेर जब इस कैलाश शिखर पर विराजमान होते हैं, उस समय उदित हुए सूर्य की भांति शोभा पाते हैं। उस अवसर पर सब प्राणी उनका दर्शन करते हैं। भरत श्रेष्ठ, पर्वत का यह शिखर देवताओं, दानवों, सिद्धों तथा कुबेर का क्रीड़ा कानन है। तात, पर्व संधि के समय गंधमादन पर्वत पर कुबेर की सेवा में उपस्थित हुए तुम्बुरु गंधर्व के समान तुम्बुरु गंधर्व के सामगान का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता है। तात युधिष्ठिर, इस प्रकार पर्व संधि काल में सब प्राणी यहाँ अनेक बार ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्यों का दर्शन करते हैं। श्रेष्ठ पांडवों, जब तक तुम्हारी अर्जुन से भेंट न हो, तब तक मुनियों के भोजन करने योग्य सरस फलों का उपभोग करते हुए तुम सब लोग यहाँ सानंद निवास करो। तात, यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार चपल नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रहकर श्रद्धा के अनुसार घूम फिरकर लौट जाओगे और शस्त्रों द्वारा जीती हुई पृथ्वी का पालन करोगे। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में आर्ष्टिशेन युधिष्ठिर संवाद विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ आर्ष्टिशेन ऋषि कहते हैं कि जब तक आप अर्जुन से नहीं मिलोगे तब तक आपको यहीं रहना है, और यहाँ के कुछ नियम हैं। यहाँ चपलता नहीं दिखा सकते, और यहाँ जो ऋषि मुनि के खाने योग्य खाद्य पदार्थ है वह खाकर रहना है। इससे आगे जाना मनुष्य के लिए असंभव है, और आपको जो है यहाँ पे रहना चाहिए कुछ और समय तक। और एक संधि काल का वर्णन करते हैं। वो संधि है पूर्णिमा और उसका नेक्स्ट डे, उसके बीच का समय, जब आपको कुबेर दिखेंगे, अप्सराएं दिखेंगी, कुछ वाद्य वगैरह सुनाई देंगे, और उस समय को यहाँ अनुभव करना है, ये वो उनको बताते हैं। षष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों का आष्टिशेन के आश्रम पर निवास, द्रौपदी के अनुरोध से भीमसेन का पर्वत के शिखर पर जाना और यक्षों तथा राक्षसों से युद्ध करके मणिमान का वध करना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, गंधमादन पर्वत पर आर्ष्टिशेन के आश्रम में मेरे समस्त पूर्व पितामह दिव्य पराक्रमी महामना पांडव कितने समय तक रहे? वे सभी महान पराक्रमी और अत्यंत बल पौरुष से संपन्न थे। वहां रहकर उन्होंने क्या किया? साधु श्रोमणे, वहां निवास करते समय विश्वविख्यात वीर महामना पांडवों के भोज्य पदार्थ क्या थे, यह बताने की कृपा करें। आप मुझसे भीमसेन का पराक्रम विस्तार पूर्वक बतावें। उन महाबाहु ने हिमालय पर्वत के शिखर पर रहते समय कौन कौन सा कार्य किया था? द्विजश्रेष्ठ, उनका यक्षों के साथ फिर कोई युद्ध हुआ था या नहीं? क्या कुबेर के साथ कभी उनकी भेंट हुई थी? क्योंकि
आर्ष्टिशेन ने जैसा बताया था, उसके अनुसार वहां कुबेर अवश्य आते रहे होंगे। तपोधन, मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पांडवों का चरित्र सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। मतलब मैं बार बार पांडवों के बारे में सुनता रहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मुझे कितना भी सुनकर मेरे मन को तृप्ति नहीं होती है। ये जन्मेजय कह रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अप्रतिम तेजस्वी आर्ष्टिशेन का यह अपने लिए हितकर वचन सुनकर भरत कुलभूषण पांडवों ने सदा उनके आदेश का उसी प्रकार पालन किया। वे हिमालय के शिखर पर निवास करते हुए मुनियों के खाने योग्य सरस फलों का और नाना प्रकार के पवित्र बिना हिंसा के प्राप्त मधु का भी भोजन करते थे। इस प्रकार भरत श्रेष्ठ पांडव वहां निवास करते थे। वहां निवास करते हुए उनका 5वां वर्ष बीत गया। उन दिनों वे लोमश जी की कही हुई नाना प्रकार की कथाएं सुना करते थे। राजन, घटोत्कच यह कहकर कि मैं आवश्यकता के समय स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा, सब राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। आर्ष्टिशेन के आश्रम में रहकर अत्यंत अद्भुत दृश्यों का अवलोकन करते हुए महामना पांडवों के अनेक मास व्यतीत हो गए। मतलब वो कई महीने रहे वहां। वहां रहकर क्रीड़ा विहार करते हुए उन पांडवों के महाभाग मुनि और चारण बहुत ही प्रसन्न थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे संयम नियम के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। एक दिन वे सभी पांडवों से मिलने के लिए आए। भरत शिरोमणि पांडवों ने उनके साथ दिव्य चर्चाएं की। महाभाग मुनि आए, महाभाग मुनि और चारण उनसे मिलने आए और कुछ चर्चाएं की। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक महान जलाशय में निवास करने वाले महानाग रुद्धिमान को गरुड़ ने सहसा झपटा मारकर पकड़ लिया। उस समय वह महान पर्वत हिलने लगा, बड़े बड़े वृक्ष मिट्टी में मिल गए। वहां के समस्त प्राणियों तथा पांडवों ने उस अद्भुत घटना को प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उस उत्तम पर्वत के शिखर से पांडवों की ओर हवा का एक झोंका आया, जिसने वहां सब प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई बहुत सी सुंदर मालाएं लाकर बिखेर दी। पांडवों ने अपने सुहृदों के साथ जाकर उन मालाओं में गुंथे हुए दिव्य पुष्प देखे, जो 5 रंग के थे। यशस्विनी द्रौपदी ने भी उन फूलों को देखा था। तदनंतर उसने समय पाकर पर्वत के एकांत प्रदेश में सुखपूर्वक बैठे हुए महाबाहु भीमसेन से कहा, भरत श्रेष्ठ, गरुड़ के पंख से उठी हुई वायु के वेग से उस दिन उस महान पर्वत से जो 5 रंग के फूल अश्वत्था नदी के तट पर गिराए गए थे, उन्हें सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। मुझे याद है, खांडव वन में तुम्हारे महामना भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन ने गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा देवराज इंद्र को भी युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया था। बहुत से भयंकर मायावी राक्षस उनके हाथों मारे गए और उन्होंने गांडीव नामक धनुष भी प्राप्त कर लिया। आर्यपुत्र, तुम्हारा पराक्रम भी इंद्र के ही समान है। तुम्हारा तेज और बाहुबल भी महान है। वह दूसरों के लिए दुस्सह एवं दुर्धर्ष है। भीमसेन, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे बाहुबल के वेग से थर्राकर संपूर्ण राक्षस इस पर्वत को छोड़ दें और 10 दिशाओं की शरण लें। तत्पश्चात विचित्र मालाधारी एवं शिव स्वरूप उस उत्तम शैल शिखर को तुम्हारे सब सुहृद भय और मोह से रहित होकर देखें। भीम, दीर्घ दीर्घ काल से मैं अपने मन में यही सोच रही थी। फिर से देखते हैं। भीम, दीर्घ काल से मैं अपने मन में यही सोच ही रही हूं। मैं तुम्हारे बाहुबल से सुरक्षित हो इस शैल शिखर का दर्शन करना चाहती हूँ। द्रौपदी की यह बात सुनकर परंतप महाबाहु भीमसेन ने उसे अपने ऊपर आक्षेप हुआ सा समझा। जैसे अच्छा बैल अपने ऊपर चाबुक की मार नहीं सह सकता, उसी प्रकार यह आक्षेप उनसे नहीं सहा गया। उनकी चाल श्रेष्ठ सिंह के समान थी। वे सुंदर, उदार और कनक के समान कांतिमान थे। पांडुनंदन भीम मनस्वी, बलवान, अभिमानी, मानी और शूरवीर थे।
उनकी आंखें लाल थी, दोनों कंधे हृष्ट-पुष्ट थे। उनका पराक्रम मत वाले गजराज के समान था। दांत सिंह की दाढ़ों की समानता करते थे। कंधे विशाल थे। वे शाल वृक्ष की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। उनका हृदय महान था। सभी अंग मनोहर जान पड़ते थे। ग्रीवा शंख के समान थी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। वे सुवर्ण की पीठ वाले धनुष, खड्ग तथा तरकस पर बार बार हाथ फेरते थे। बलवान भीमसेन मदोन्मत्त सिंह और मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति भय और मोह से रहित हो उस पर्वत पर चढ़ने लगे। मदवर्षी कुंजर और मृगराज की भांति आते हुए धनुष बाणधारी भीमसेन को उस समय सब भूतों ने देखा। पांडुनंदन भीम गदा हाथ में लेकर द्रौपदी का हर्ष बढ़ाते हुए भय और घबराहट छोड़कर उस पर्वतराज पर चढ़ गए। वायुपुत्र कुंती कुमार भीमसेन को कभी ग्लानि, कातरता, व्याकुलता और मत्सरता आदि भाव नहीं छूते थे। वह पर्वत ऊंची नीची भूमियों से युक्त और देखने में भयंकर था। उसकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी और उस पर चढ़ने के लिए एक ही मार्ग था। तो भी महाबली भीमसेन उसके शिखर पर चढ़ गए। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो महाबली भीम किन्नर, महानाग, मुनि, गंधर्व तथा राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगे। तदनंतर भरतश्रेष्ठ भीमसेन ने कुबेर का निवास स्थान देखा, जो सुवर्ण और स्फटिक मणि के बने हुए भुवनों से विभूषित था। उसके चारों ओर सोने की चाहर दीवारी थी। उसमें सब प्रकार के रत्न जड़े होने से उनकी प्रभा फैलती रहती थी। चाहर दीवारी के सब ओर सुंदर बगीचे थे। उस चाहर दीवारी की ऊंचाई पर्वत से भी अधिक थी। बहुत से भवनों और अट्टालिकाओं से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। द्वार, तोरण, जिसे गोपुर भी कहते हैं, बुर्ज और ध्वज समुदाय उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस भवन में सब ओर कितनी ही विलासिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थी और हवा से फहराती हुई पताकाएं उस भवन का अलंकार बनी हुई थी। अपनी तिरछी की हुई बाहु से धनुष की नोक को स्थिर करके भीमसेन उस धनाध्यक्ष कुबेर के नगर को बड़े खेद के साथ देख रहे थे। खेद क्यों है देखते हैं। गंधमादन से उठी हुई वायु संपूर्ण सुगंध की राशि लेकर समस्त प्राणियों को आनंदित करती हुई सुखद मंद गति से बह रही थी। वहां के अत्यंत शोभाशाली विविध वृक्ष नाना प्रकार की कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उनकी मंजरियां विचित्र दिखाई देती थी। वे सबके सब अद्भुत और अपूरणीय जान पड़ते थे। भरत श्रेष्ठ भीम ने राक्षस राज कुबेर के उस स्थान को रत्नों के समुदाय से सुशोभित तथा विचित्र मालाओं से विभूषित देखा। उनके हाथ में गदा, खड्ग और धनुष शोभा पा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का मोह सर्वथा छोड़ दिया था। वे महाबाहु भीमसेन वहां पर्वत की भांति अविचल भाव से कुछ देर खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने बड़े जोर से शंख बजाया, जिसकी आवाज शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फिर धनुष की टंकार करके समस्त प्राणियों को मोहित कर दिया। तब यक्ष, राक्षस और गंधर्व रोमांचित होकर उस शब्द को लक्ष्य करके पांडुनंदन भीमसेन के समीप दौड़ आए। उस समय गदा, परिघ, खड्ग, शूल, शक्ति और फरसे आदि अस्त्र शस्त्र उन यक्षों तथा राक्षसों के हाथों में आकर बड़ी चमक पैदा कर रहे थे। भारत तदनंतर उन यक्षों और गंधर्वों का भीमसेन के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। वे यक्ष और राक्षस बड़े मायावी थे। उनके चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को भीमसेन ने भयानक वेगशाली भल्ल नामक बाणों द्वारा काट गिराया। वे राक्षस आकाश में उड़कर तथा भूतल पर खड़े होकर जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। महाबली भीम ने बाणों की झड़ी लगाकर उनके शरीरों को अच्छी प्रकार छेद डाला। गदा और परिघ हाथ में लिए हुए राक्षसों के शरीर से महाबली भीम पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी तथा चारों ओर राक्षसों के शरीर से रक्त की कितनी ही धाराएं बह चली।
भीम के बाहुबल से छूटे हुए अस्त्र शस्त्रों द्वारा यक्षों तथा राक्षसों के शरीर और सिर कटे दिखाई दे रहे थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार प्रियदर्शन पांडुपुत्र भीम को राक्षस ढक लेते थे। यह सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। सब सत्य पराक्रमी बलवान महाबाहु भीमसेन ने तब सत्य पराक्रमी बलवान महाबाहु भीमसेन ने अपने शत्रुनाशक बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को उसी प्रकार ढक लिया जैसे सूर्य अपनी किरणों से संसार को ढक लेते हैं। सब ओर से गर्जन तर्जन करते हुए तथा बड़ी भयानक आवाज से चिंघाड़ते हुए सब राक्षसों ने भीमसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं देखी। जिनके सारे अंग विकृत एवं विकराल थे, वे यक्ष भीमसेन के भय से पीड़ित हो अपने बड़े बड़े आयुधों को इधर उधर फेंक कर भयंकर आर्तनाद करने लगे। सुदृढ़ धनुष वाले भीमसेन ने आतंकित आतंकित हो फिर से सुदृढ़ धनुष वाले भीमसेन से आतंकित हो वे यक्ष राक्षस आदि योद्धा गदा शूल खड्ग शक्ति तथा परश आदि अस्त्रों को वहीं छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। वहां कुबेर के सखा राक्षस प्रवर मणिमान भी मौजूद थे। उनके हाथों में त्रिशूल त्रिशूल और गदा शोभा पा रही थी। उनकी छाती चौड़ी और बाहें विशाल थीं। उन महाबली वीर ने वहां अपने अधिकार और पौरुष दोनों को प्रकट किया। उस समय अपने सैनिकों को रण से विमुख होते देख वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले, अरे तुम बहुत बड़ी संख्या में होकर भी आज एक मनुष्य द्वारा युद्ध में पराजित हो गए। कुबेर भवन में धनाध्यक्ष के पास जाकर क्या कहोगे? ऐसा कहकर राक्षस मणिमान ने उन सबको लौटाया और हाथों में शक्ति शूल तथा गदा लेकर भीमसेन पर धावा किया। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति मणिमान को बड़े वेग से आता देख भीमसेन ने वत्सदंत नामक 3 बाणों द्वारा उनकी पसली में प्रहार किया। यह देखकर महाबली मणिमान भी रोष से आग बबूला हो उठे और बहुत बड़ी गदा लेकर उन्होंने भीमसेन पर चलाई। वह विशाल एवं महाभयंकर गदा आकाश में विद्युत की भांति चमक उठी। यह देख भीमसेन ने पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए बहुत से बाणों द्वारा उस पर आघात किया, परंतु वे सभी बाण मणिमान की गदा से टकराकर नष्ट हो गए। यद्यपि वे बड़े वेग से छूटे थे, तथापि गदा चलाने के अभ्यासी मणिमान की गदा के वेग को न सह सके। भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन गदा युद्ध की कला को जानते थे। अतः उन्होंने शत्रु के उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। तदनंतर बुद्धिमान राक्षस ने उसी समय स्वर्णमय दंड से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई बड़ी भयानक शक्ति का प्रहार किया। वह अग्नि की ज्वाला के समान अत्यंत भयंकर शक्ति भयानक गड़गड़ाहट के साथ भीम की दाहिनी भुजा को छेद कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। शक्ति की गहरी चोट लगने से महान धनुर्धर एवं अत्यंत पराक्रमी कुंती कुमार भीम के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो उठे और उन्होंने एक ऐसी गदा हाथ में ली जो शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली थी। उसके ऊपर सोने के पत्र जो थे वह सारी की सारी लोहे की बनी हुई थी और शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ थी। उसे लेकर भीमसेन विकट गर्जना करते हुए बड़े वेग से महाबली मणिमान की ओर दौड़े। उधर मणिमान ने भी सिंहनाद करते हुए एक चमचमाता हुआ महान त्रिशूल हाथ में लिया और बड़े वेग से भीमसेन पर चलाया। परंतु गदा युद्ध में कुशल भीम ने गदा के अग्रभाग से उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े करके मणिमान को मारने के लिए उसी प्रकार धावा किया जैसे किसी सर्प के प्राण लेने के लिए गरुड़ उस पर टूट पड़ते हैं। महाबाहु भीम ने युद्ध के मुहाने पर गर्जना करते हुए सहसा आकाश में उछलकर गदा घुमाई और उसे वायु के समान वेग से मणिमान पर दे मारा, मानो देवराज इंद्र ने किसी दैत्य पर वज्र का प्रहार किया हो। वह गदा उस राक्षस के प्राण लेकर भूमि पर मूर्तिमती कृत्या के समान गिर पड़ी। भीमसेन के द्वारा मारे गए
उस भयानक शक्तिशाली राक्षस को सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा, मानो सिंह ने किसी सांड को मार गिराया हो। उसे मरकर पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करते हुए पूर्व दिशा की ओर भाग चले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में मणिमान वध से संबंध रखने वाला 160वां अध्याय पूरा हुआ। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मणिमान राक्षस को भीमसेन ने मार गिराया, ये हमने देखा। और मणिमान काफी बलवान है। भीमसेन को भी उनसे चोट लगी है। ये शायद हमने बहुत बार नहीं देखा है कि भीमसेन से पराक्रमी कोई और है और किसी युद्ध में भीम को चोट लगी है, ये हमने कम देखा है। एक षष्ट्यधिक शततमोध्याय। कुबेर का गंधमादन पर्वत पर आगमन और युधिष्ठिर से उनकी भेंट। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय उस पर्वत की गुफा नाना प्रकार के शब्दों से प्रतिध्वनित हो रही थी। वह प्रतिध्वनि सुनकर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल सहदेव, पुरोहित धौम्य, द्रौपदी और समस्त ब्राह्मण तथा सुहृद, ये सभी भीमसेन को न देखने के कारण बहुत उदास हो गए। तब वे महारथी शूरवीर द्रौपदी को आष्टीशेन की देखरेख में सौंपकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए एक साथ पर्वत पर चढ़ गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे महाधनुर्धर एवं महारथी वीर उस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर जब इधर उधर दृष्टिपात करने लगे, तब उन्हें भीमसेन दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने भीमसेन के द्वारा मारे गए हुए महान शक्तिशाली तथा परम उत्साही विशालकाय राक्षस भी देखे, जिनमें से कुछ छटपटा रहे थे और कुछ मरे पड़े थे। उस समय गदा, खड्ग और धनुष धारण किए महाबाहु भीमसेन समर भूमि में संपूर्ण दानवों का संहार करके खड़े हुए देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। तब वे उत्तम आश्रय को प्राप्त हुए महारथी पांडव भाई भीमसेन को हृदय से लगाकर उनके पास ही बैठ गए। जैसे महान भाग्यशाली देवश्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा स्वर्गलोक की शोभा होती, जैसे महान भाग्यशाली देवश्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा स्वर्गलोक की शोभा होती है, उसी प्रकार उन चार महाधनुर्धर बंधुओं से उस समय वह पर्वत शिखर सुशोभित हो रहा था। राजा युधिष्ठिर ने कुबेर का भवन देखकर और मारे गए राक्षसों की ओर दृष्टिपात करके अपने पास बैठे हुए भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वीर भीमसेन, तुमने दुस्साहसवश अथवा मोह के कारण जो यह पाप कर्म किया है, वह मनोवृत्ति से रहने वाले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। राक्षसों का यह संहार व्यर्थ ही किया गया है। भीमसेन, धर्मज्ञ पुरुष यह जानते और मानते हैं कि राजद्रोह का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु तुमने तो न केवल राजद्रोह का अपितु देवताओं के भी द्रोह का कार्य किया है। पार्थ, जो अर्थ और धर्म का अनादर करके पाप में मन लगाता है, उसे पाप कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि तुम वही कार्य करना चाहते हो जो मुझे प्रिय लगे, तो आज से फिर कभी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्मा भाई महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्थ तत्व के विभाग को ठीक ठीक जानने वाले थे। वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई भीमसेन से उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए और उसी विषय पर बार बार विचार करने लगे। उधर भीमसेन की मार से बचे हुए राक्षस एक साथ हो कुबेर के भवन में गए। वे महान वेगशाली तो थे ही, तीव्र गति से धनाध्यक्ष के महल में पहुंचकर भयंकर आर्तनाद करने लगे। भीमसेन का भय उस समय भी उन्हें पीड़ा दे रहा था। वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके थे एवं थके हुए थे। उनके कवच खून से लथपथ हो गए थे। राजन, अपने सिर के बाल बिखरे हुए वे राक्षस यक्षराज कुबेर से इस प्रकार बोले, देव, आपके भी सभी राक्षस जो युद्ध में सदा आगे रहते और गदा, परिघ, खड्ग, तोमर
तथा प्रास आदि के युद्ध में कुशल थे मार डाले गए। धनेश्वर, एक मनुष्य ने बलपूर्वक इस पर्वत को रौंद डाला है और युद्ध में क्रोधवश नामक राक्षस गणों को भी मार भगाया है। नरेश्वर, राक्षसों और यक्षों में जो प्रमुख वीर थे, वे आज उत्साह शून्य तथा निष्प्राण होकर रणभूमि में सो रहे हैं। हम लोग उसके कृपा प्रसाद से छूट गए हैं, परंतु आपके सखा राक्षस मणिमान मार डाले गए हैं। तो सारे राक्षस आके अब कुबेर को बता रहे हैं, और यक्ष आकर बता रहे हैं कि हम जो हैं भीमसेन के कृपा प्रसाद से छूट कर यहाँ आए हैं, लेकिन आपके जो सखा मित्र राक्षस मणिमान वो मर चुके हैं। यह सब कार्य एक मनुष्य ने किया है, इसके बाद जो करना उचित हो वह कीजिए। राक्षसों की यह बात सुनकर समस्त यक्षगणों के स्वामी कुबेर कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे सहसा बोल उठे, यह कैसे संभव हुआ? भीम ने यह दूसरा अपराध किया है। यह सुनकर धनाध्यक्ष यक्षराज के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, रथ जोत कर ले आओ। फिर तो सेवकों ने सुनहरे बादलों की घटा के सदृश विशाल पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ जोत कर तैयार किया। उसमें सुवर्ण मालाओं से विभूषित गंधर्व देशीय घोड़े जुते हुए थे। वे सर्वगुण संपन्न उत्तम अश्व, तेजस्वी, बलवान और अश्वोचित गुणों से युक्त थे। उनकी आंखें निर्मल थीं और उन्हें नाना प्रकार के रत्नमय आभूषण पहनाए गए थे। रथ में जुते हुए वे शोभाशाली अश्व शीघ्रगामी थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी सब कुछ लांघ जाएंगे। उन अश्वों के हिनहिनाने की आवाज विजय की सूचना देने वाली थी। उनमें से प्रत्येक अश्व स्वयं हिनहिनाकर दूसरे को भी उसके लिए प्रेरणा देता था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो महातेजस्वी राजाधिराज भगवान कुबेर देवताओं और गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चले। धनाध्यक्ष महामना कुबेर के प्रस्थान करने पर समस्त यक्ष भी उनके साथ चले। उन सब के नेत्र लाल थे, शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी। वे सभी महाकाय और महाबली थे। वे सब तलवार बांधे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या 1000 से कम नहीं थी। वे महान वेगशाली यक्ष आकाश में उड़ते हुए गंधमादन पर्वत पर आए, मानो समूचे आकाश मंडल को खींचे ले रहे हो। धनाध्यक्ष कुबेर के द्वारा पालित घोड़ों के उस महासमुदाय को तथा यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन महामना कुबेर को भी पांडवों ने देखा। देखकर उनके अंगों में रोमांच हो आया। इधर कुबेर भी धनुष और तलवार लिए शक्तिशाली महारथी पांडुपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए मन ही मन पांडवों से बहुत संतुष्ट हुए। वे कुबेर आदि तीव्र वेगशाली यक्ष राक्षस पक्षी की तरह उड़कर गंधमादन पर्वत के शिखर पर आए और पांडवों के समीप खड़े हो गए। जन्मेजय, पांडवों के प्रति कुबेर का मन प्रसन्न देखकर यक्ष और गंधर्व निर्विकार भाव से खड़े रहे। धर्मज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये महारथी महामना पांडव भगवान कुबेर को प्रणाम करके अपने को अपराधी सा मानते हुए उन्हें सब ओर से घेर कर हाथ जोड़े खड़े रहे। धनाध्यक्ष कुबेर विश्वकर्मा के बनाए हुए सुंदर एवं श्रेष्ठ विमान पुष्पक पर विराजमान थे। वह विमान विचित्र निर्माण कौशल की पराकाष्ठा था। विमान पर बैठे हुए कुबेर के पास कील जैसी कान वाले तीव्र वेगशाली विशालकाय सहस्रों यक्ष राक्षस भी बैठे थे। जैसे देवता इंद्र को घेर कर खड़े होते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों गंधर्व और अप्सराओं के गण कुबेर को सब ओर से घेर कर खड़े थे। अपने मस्तक पर सुवर्ण की सुंदर माला धारण किए और हाथों में खड्ग, पाश तथा धनुष लिए भीमसेन धनाध्यक्ष कुबेर की ओर देख रहे थे। भीमसेन को राक्षसों ने बहुत घायल कर दिया था। उस अवस्था में भी कुबेर को देखकर उनके मन में तनिक भी ग्लानि नहीं होती थी। भीमसेन हाथों में तीखे बाण लिए उस समय भी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे।
यह देख नरवाहन कुबेर ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा, कुंती नंदन, तुम सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हो। यह बात सब प्राणी जानते हैं। अतः तुम अपने भाइयों के साथ इस शैल शिखर पर निर्भय होकर रहो। पांडुनंदन, तुम्हें भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये यक्ष और राक्षस काल के द्वारा पहले ही मारे गए थे। तुम्हारे भाई तो इसमें निमित्त मात्र हुए हैं। भीमसेन ने जो यह दुस्साहस का कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्ष तथा राक्षसों का यह विनाश देवताओं को पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन पर मेरा क्रोध नहीं है, मैं इन पर प्रसन्न हूँ। भीमसेन के कार्य से मुझे पहले भी प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कुबेर ने भीमसेन से कहा, तात कुरुश्रेष्ठ भीम, तुमने द्रौपदी के लिए जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं है। तुमने मेरी तथा देवताओं की अवहेलना करके अपने बाहुबल के भरोसे यक्षों तथा राक्षसों का विनाश किया है। इससे तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रकोदर, आज मैं एक भयंकर शाप से छूट गया हूँ। पूर्व काल की बात है, महर्षि अगस्त्य ने किसी अपराध पर कुपित हो मुझे शाप दे दिया था। उसका तुम्हारे द्वारा निराकरण हुआ। पांडव नंदन, मुझे पूर्व काल से ही यह दुख देखना बदा था। इसमें तुम्हारा किसी तरह भी कोई अपराध नहीं है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, महात्मा अगस्त्य ने आपको कैसे शाप दे दिया? देव, आपको शाप मिलने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि उन बुद्धिमान महर्षि के क्रोध से आप उसी समय अपने सेवकों और सैनिकों सहित जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए? धनेश्वर उवाच। कुबेर बोले, नरेश्वर, प्राचीन काल में कुशवती में देवताओं की मंत्रणा सभा बैठी थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैं 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया। वे भयानक यक्ष नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। रास्ते में मुझे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी दिखाई दिए, जो यमुना के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे। वह प्रदेश भांति भांति के पक्षियों से व्याप्त और विकसित वृक्षावलियों से सुशोभित था। महर्षि अगस्त्य अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाए सूर्य की ओर मुंह करके खड़े थे। वे तेजो राशि महात्मा प्रज्वलित अग्नि के समान उदीप्त हो रहे थे। राजन, उन्हें देखकर ही मेरे एक मित्र राक्षस राज श्री मणिमान ने मूर्खता, अज्ञान, अभिमान एवं मोह के कारण आकाश से उन महर्षि के मस्तक पर थूक दिया। तब वे क्रोध से मानो सारी दिशाओं को दग्ध करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, धनेश्वर, तुम्हारे इस दुष्टात्मा सखा ने मेरी अवहेलना करके तुम्हारे देखते देखते जो मेरा इस प्रकार तिरस्कार किया है, उसके फल स्वरूप इन समस्त सैनिकों के साथ यह एक मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हारी बुद्धि खोटी हो गई है। अतः इन सब सैनिकों के मारे जाने पर उनके लिए दुख उठाने के पश्चात तुम फिर उसी मनुष्य का दर्शन करके मेरे शाप एवं पाप से छुटकारा पा सकोगे। इन सैनिकों में से जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, वह पुत्र, पौत्र तथा सेना पर लागू होने वाले इस भयंकर शाप के प्रभाव से अलग रहेगा। महाराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से यही शाप मुझे प्राप्त हुआ था, जिससे तुम्हारे भाई भीमसेन ने छुटकारा दिलाया है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में कुबेर दर्शन विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ ये शाप सुनकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि कुबेर को जब यक्ष जाकर बताते हैं तो उसे क्रोध आता है कि भीमसेन ने ये गलती करी है, लेकिन जब वो आकर भीमसेन को देखता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो ये शाप ही कुछ इस प्रकार था। हरि द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कुबेर का युधिष्ठिर आदि को उपदेश और सांत्वना देकर अपने भवन को प्रस्थान। धनद उवाच।
कुबेर बोले, युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश, काल और पराक्रम, ये 5 लौकिक कार्यों की सिद्धि के हेतु हैं। भारत, सत्य युग में सब मनुष्य धैर्यवान, अपने अपने कार्य में कुशल तथा पराक्रम विधि के ज्ञाता थे। क्षत्रिय श्रेष्ठ, जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल को समझने वाला तथा संपूर्ण धर्मों के विधान का ज्ञाता है, वह दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। वीर पार्थ, जो पुरुष इसी प्रकार सब कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह लोक में सुयश और परलोक में उत्तम गति पाता है। वह लोक में सुयश और परलोक में उत्तम गति पाता है। देश काल के अंतर पर दृष्टि रखने वाले वृत्रासुर विनाशक इंद्र ने वसुओं सहित पराक्रम करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है। जो केवल क्रोध के वशीभूत हो अपने पतन को नहीं देखता है, वह पाप बुद्धि पापात्मा पुरुष पाप का ही अनुसरण करता है। जो कर्मों में विभाग को नहीं जानता, जो कर्मों के विभाग को नहीं जानता, समय को नहीं पहचानता और कार्यों के वैशिष्ट्य को नहीं समझता है, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य इहलोक तथा परलोक में भी नष्ट ही होता है। साहस के कार्यों में लगे हुए ठग एवं दुरात्मा पुरुषों के उत्तम कर्मों का अनुष्ठान इस लोक और परलोक में भी व्यर्थ नष्ट प्राय ही है। सब प्रकार की सांसारिक सामर्थ्य के इच्छुक मनुष्यों का निश्चय पाप पूर्ण होता है। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, ये भीमसेन धर्म को नहीं जानते। इन्हें अपने बल का बड़ा अभिमान है। इनकी बुद्धि अभी बालकों की सी ही है तथा ये अत्यंत क्रोधी और निर्भय हैं। अतः तुम इन्हें उपदेश देकर काबू में रखो। नरेश्वर, अब पुनः तुम यहाँ से राजर्षि आर्ष्टिशेन के आश्रम पर जाकर कृष्ण पक्ष भर शोक और भय से रहित होकर रहो। महाबाहु नरश्रेष्ठ, वहां अलका निवासी यक्ष तथा इस पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी मेरी आज्ञा के अनुसार गंधर्वों और किन्नरों के साथ सदा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों सहित तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, भीमसेन यहाँ दुस्साहस पूर्वक आए हैं। यह बात समझाकर इन्हें अच्छी तरह मना कर दो, जिससे ये पुनः कोई अपराध न कर बैठें। राजन, अब से इस वन में रहने वाले सब यक्ष तुम लोगों की देखभाल करेंगे, तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे और सदा तुम सब लोगों के संरक्षण में तत्पर रहेंगे। पुरुष रत्न पांडवों, इसी प्रकार हमारे सेवक तुम्हारे लिए वहां सदा स्वादिष्ट अन्नपान प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करते रहेंगे। तात युधिष्ठिर, जैसे अर्जुन देवराज इंद्र के, भीमसेन वायुदेव के और तुम धर्मराज के योग बल से उत्पन्न किए हुए निजी पुत्र होने के कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो, तथा ये दोनों आत्मबल संपन्न नकुल सहदेव जैसे दोनों अश्विनी कुमारों से उत्पन्न होने के कारण उनके पालनीय हैं। उसी प्रकार यहाँ मेरे लिए भी तुम सब लोग रक्षणीय हो। अर्थ तत्व की विधि के ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के विधान में कुशल अर्जुन, जो भीमसेन से छोटे हैं, इस समय कुशल पूर्वक स्वर्ग लोक में विराज कर रहे हैं। तात, संसार में जो कोई भी स्वर्गीय श्रेष्ठ संपत्तियां मानी गई हैं, वे सब अर्जुन में जन्म काल से ही स्थित हैं। अमित तेजस्वी और महान सत्वशाली अर्जुन में दम यानी कि इंद्रिय संयम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज, ये सभी सद्गुण विद्यमान हैं। पांडुनंदन, तुम्हारे भाई अर्जुन कभी मोहवश निंदित कर्म नहीं करते। मनुष्य आपस में कभी अर्जुन के मिथ्या भाषण की चर्चा नहीं करते हैं। भारत, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले अर्जुन इंद्र भवन में देवताओं, पितरों तथा गंधर्वों से सम्मानित हो अस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। पार्थ, जिन्होंने सब राजाओं को धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया था, वे महातेजस्वी, महापराक्रमी, सदाचार परायण महाराज शांतनु, जो तुम्हारे पिता के पितामह थे, स्वर्गलोक में कुरुकुल धुरीण गांडीवधारी अर्जुन से बहुत प्रसन्न रहते हैं। महातपस्वी शांतनु ने देवताओं,
पितरों, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके यमुना तट पर 7 बड़े-बड़े अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, वे तुम्हारे प्रपितामह राजाधिराज शांतनु स्वर्गलोक को जीत कर उसी में निवास करते हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी थी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुबेर की कही हुई ये बातें सुनकर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर भरत कुलभूषण भीमसेन ने उठाई हुई शक्ति गदा, खड्ग और धनुष को नीचे करके कुबेर को नमस्कार किया। तब शरण देने वाले धनाध्यक्ष कुबेर ने अपनी शरण में आए हुए भीमसेन से कहा, पांडुनंदन, तुम शत्रुओं का मान मर्दन और सुहृदों का आनंद वर्धन करने वाले बनो। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण पांडवों, तुम सब लोग अपने रमणीय आश्रमों में निवास करो। यक्ष लोग तुम्हारी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा नहीं डालेंगे। निद्रा विजयी अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर साक्षात इंद्र के भेजने पर शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और तुम सब लोगों से मिलेंगे। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले युधिष्ठिर को उपदेश देकर यक्षराज कुबेर गिरिश्रेष्ठ कैलाश को चले गए। उनके पीछे सहस्रों यक्ष और राक्षस भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चल दिए। उनके वे वाहन नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे और उनकी पीठ पर बहुरंगे कंबल आदि कसे हुए थे। जैसे इंद्रपुरी के मार्ग पर चलने वाले विविध वाहनों का कोलाहल सुनाई पड़ता था, उसी प्रकार कुबेर के भवन के प्रति यात्रा करने वाले उत्तम अश्वों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी उड़ रहे हों। धनाध्यक्ष कुबेर के वे घोड़े अपने साथ बादलों को खींचते और वायु को पीते हुए से तीव्र गति से आकाश में उड़ चले। तदनंतर कुबेर की आज्ञा से राक्षसों के वे निर्जीव शरीर पर्वत शिखर से दूर हटा दिए गए। बुद्धिमान अगस्त्य ने यक्षों के लिए शाप की वही अवधि निश्चित की थी। जब वे युद्ध में मारे गए, तब उनके शाप का अंत हो गया। महामना पांडव अपने उन आश्रमों में संपूर्ण राक्षसों से पूजित एवं उद्वेग शून्य होकर सुख से रात्रि व्यतीत करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में कुबेर वाक्य विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ कुबेर ने धर्मराज को ये कहा कि भीमसेन को जो है धर्म पर चलने के लिए हमेशा उन पर आपको उनको उपदेश देते रहना चाहिए। वो कभी धर्म के मार्ग से हट सकते हैं क्योंकि उनको अपने बल पे बहुत गर्व है, अभिमान है। और कुबेर यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने अर्जुन वहां कैसे स्वर्गलोक में किस तरह अस्त्र विद्या सीख रहे हैं और शांतनु ने उनको जो बताने के लिए कहा, कुबेर द्वारा शांतनु का जो मैसेज था वो उन्होंने दिया पांडवों को और कुबेर चले गए हैं और पांडवों को यहीं रुककर अर्जुन का वेट करना है अभी। 63 धौम्य का युधिष्ठिर को मेरु पर्वत तथा उसके शिखरों पर स्थित ब्रह्मा विष्णु आदि के स्थानों का लक्ष्य कराना, सूर्य चंद्रमा की गति एवं प्रभाव का वर्णन। फिर से देखते हैं इसका शीर्षक। धौम्य का युधिष्ठिर को मेरु पर्वत तथा उसके शिखरों पर स्थित ब्रह्मा विष्णु आदि के स्थानों का लक्ष्य कराना और सूर्य चंद्रमा की गति एवं प्रभाव का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन नरेश, तदनंतर सूर्योदय होने पर आर्टिशेन सहित धौम्य जी नित्य कर्म पूरा करके पांडवों के पास आए। तब समस्त पांडवों ने आर्टिशेन तथा धौम्य के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर का दाहिना हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, वह पर्वतराज मंदराचल प्रकाशित हो रहा है जो समुद्र तक की भूमि को घेर कर खड़ा है। पांडुनंदन, पर्वतों, वनांत प्रदेशों और काननों से सुशोभित इस पूर्व दिशा की रक्षा इंद्र और कुबेर करते हैं। तात, सब धर्मों के ज्ञाता मनीषी महर्षि इस दिशा को देवराज इंद्र तथा कुबेर का निवास स्थान कहते हैं।
इधर से ही उदित होने वाले सूर्य देव की समस्त प्रजा, धर्मज्ञ ऋषि, सिद्ध महात्मा तथा साध्य देवता उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों के ऊपर प्रभुत्व रखने वाले धर्मज्ञ राजा यम इस दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं। इसमें मरे हुए प्राणी ही जा सकते हैं। प्रेत राज का यह निवास स्थान अत्यंत समृद्धिशाली, परम पवित्र तथा देखने में अद्भुत है। राजन, इसका नाम संयमन यानी संयमनी पुरी है। राजन, जहां जाकर भगवान सूर्य सत्य से प्रतिष्ठित होते हैं, उस पर्वतराज को मनीषी पुरुष अस्ताचल कहते हैं। गिरिराज अस्ताचल और महान जल राशि से भरे हुए समुद्र में रहकर राजा वरुण समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। महाभाग, यह अत्यंत प्रकाशमान महामेरु पर्वत दिखाई देता है, जो उत्तर दिशा को उद्भासित करता हुआ खड़ा है। इस कल्याणकारी पर्वत पर ब्रह्म वेत्ताओं की ही पहुंच हो सकती है। इसी पर ब्रह्मा जी की सभा है, जहां समस्त प्राणियों के आत्मा ब्रह्मा स्थावर जंगम समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हुए नित्य निवास करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है और जिनमें दक्षिण फिर से जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है और जिनमें दक्ष प्रजापति का स्थान सातवां है। उन समस्त प्रजापतियों का भी यह महामेरु पर्वत ही रोग शोक से रहित सुखद स्थान है। तात, वशिष्ठ आदि 7 देवर्षि इन्हीं प्रजापति में लीन होते हैं और पुनः इन्हीं से प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर, मेरु का वह उत्तम शिखर देखो, जो रजोगुण रहित प्रदेश है। वहां अपने आप में तृप्त रहने वाले देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं, जो समस्त प्राणियों की पंचभूतमयी प्रकृति के अक्षय उपादान हैं, जिन्हें ज्ञानी पुरुष अनादि अनंत दिव्य स्वरूप परम प्रभु नारायण कहते हैं। उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मलोक से भी ऊपर प्रकाशित हो रहा है। देवता भी उन सर्व तेजों में शुभ स्वरूप भगवान का सहज ही दर्शन नहीं कर पाते। राजन, परमात्मा विष्णु का वह स्थान सूर्य और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है और अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होता है। देवताओं और दानवों के लिए उसका दर्शन अत्यंत कठिन है। तात, पूर्व दिशा में मेरु पर ही भगवान नारायण का स्थान सुशोभित हो रहा है, जहां संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा सबके उपादान कारण स्वयंभू भगवान विष्णु अपने उत्कृष्ट तेज से संपूर्ण भूतों को प्रकाशित करते हुए विराजमान होते हैं। वहां यत्नशील ज्ञानी महात्माओं की ही पहुंच हो सकती है। उस नारायण धाम में ब्रह्मर्षियों की भी गति नहीं है। फिर महर्षि तो वहां जा ही कैसे सकते हैं। पांडुनंदन, संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ भगवान के निकट जाकर अपना तेज खो बैठते हैं। उनमें पूर्ववत प्रकाश नहीं रह जाता। साक्षात अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ही वहां विराजित होते हैं। यत्नशील महात्मा भक्ति के प्रभाव से वहां भगवान नारायण को प्राप्त होते हैं। भारत, जो उत्तम तपस्या से युक्त हैं और पुण्य कर्म में अनुष्ठान से पवित्र हो गए हैं, वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा उस नारायण धाम में जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं, अपितु स्वयंभू एवं सनातन परमात्मा देव देव विष्णु में लीन हो जाते हैं। महाभाग युधिष्ठिर, यह परमेश्वर का नित्य अविनाशी और अविकारी स्थान है। तुम यहीं से इसको प्रणाम करो। कुरुनंदन, सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन इस निश्चल मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। पाप शून्य महाराज, संपूर्ण नक्षत्र भी गिरिराज मेरु की सर्वतोभावेन परिक्रमा करते हैं। अंधकार का निवारण करना ही जिनका मुख्य कर्म है, वे भगवान सूर्य भी संपूर्ण ज्योतियों को अपनी ओर खींचते हुए इस मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। तदनंतर ये प्लैनेटरी सिस्टम कैसे चलता है, संपूर्ण ज्योतियों को अपनी ओर खींचते हुए इस मेरु की ही प्रदक्षिणा करते हैं। तदनंतर अस्ताचल को पहुंचकर संध्या काल की सीमा को लांघकर
ये भगवान सूर्य उत्तर दिशा का आश्रय लेते हैं। पांडुनंदन, मेरु पर्वत का अनुसरण करके उत्तर दिशा की सीमा तक पहुंचकर ये समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख होकर चलते हैं। इसी प्रकार भगवान चंद्रमा भी नक्षत्रों के साथ मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं और पर्व संधि के समय विभिन्न मासों का विभाग करते रहते हैं। इस तरह आलस्य रहित हो इस महामेरु का उल्लंघन करके समस्त प्राणियों का पोषण करते हुए वे पुनः मंदराचल को चले जाते हैं। इसी प्रकार अंधकार नाशक भगवान सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण जगत का पालन करते हुए इस बाधा रहित मार्ग पर सदा चक्कर लगाते रहते हैं। शीत की सृष्टि करने की इच्छा से ही सूर्यदेव दक्षिण दिशा का आश्रय लेते हैं। इसलिए समस्त प्राणियों पर शीतकाल का प्रभाव पड़ने लगता है। दक्षिणायन से निवृत्त होने पर वे भगवान सूर्य स्थावर जंगम सभी प्राणियों का तेज अपने तेज से हर लेते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को पसीना, थकावट, आलस्य और ग्लानि का अनुभव होता है तथा प्राणी सदा निद्रा का ही बार बार सेवन करते हैं। इस प्रकार इस अंतरिक्ष मार्ग को आवृत्त करके समस्त प्रजा की पुष्टि करते हुए भगवान सूर्य पुनः वर्षा की सृष्टि करते हैं। महातेजस्वी सूर्य देव वृष्टि, वायु और ताप द्वारा सुखपूर्वक चराचर जीवों की पुष्टि करते हुए पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। कुंती नंदन, इस प्रकार ये भगवान सूर्य सावधान हो समस्त प्राणियों का आकर्षण और पोषण करते हुए विचरते और काल चक्र का संचालन करते हैं। युधिष्ठिर, यह सूर्य देव की निरंतर चलने वाली गति है। सूर्य कभी एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं हैं। वे संपूर्ण भूतों के रसमय तेज को ग्रहण करके पुनः उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। भारत, ये भगवान सविता संपूर्ण भूतों की आयु और कर्म का विभाग करते हुए दिन रात और कला काष्ठा आदि समय की निरंतर सृष्टि करते रहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में मेरु दर्शन विषयक 163वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर कुबेर ने युधिष्ठिर को सारे देवताओं का स्थान बताया और साथ में सूर्य की गति और सूर्य के गति से जो दिन रात का और जो ऋतुओं का चक्र चलता है उसके बारे में उपदेश दिया। आगे देखते हैं। चतुष्षष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों की अर्जुन के लिए उत्कंठा और अर्जुन का आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस पर्वतराज गंधमादन पर उत्तम व्रत का आश्रय ले निवास करते हुए अर्जुन के दर्शन की इच्छा रखने वाले महामना पांडवों के मन में अत्यंत प्रेम और आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। वे सब के सब बड़े पराक्रमी थे। उनकी कामनाएं अत्यंत विशुद्ध थीं। वे तेजस्वी तो थे ही, सत्य और धैर्य उनके प्रधान गुण थे। अतः बहुत से गंधर्व तथा महर्षि गण उनसे प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के लिए आने लगे। वह श्रेष्ठ पर्वत विकसित वृक्षावलियों से विभूषित था। वहां पहुंच जाने से महारथी पांडवों के मन में बड़ी प्रसन्नता रहने लगी। ठीक उसी तरह जैसे मरुदगणों को स्वर्गलोक में पहुंचने पर प्रसन्नता होती है। उस महान पर्वत के शिखर मयूरों और हंसों के कलनाद से गूंजते रहते थे। वहां सब ओर सुंदर पुष्प व्याप्त हो रहे थे। उन मनोहर शिखरों को देखते हुए पांडव लोग बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। उस श्रेष्ठ शैल पर साक्षात भगवान कुबेर ने अनेक सुंदर सरोवर बनाए थे, जो कमल समूह से आच्छादित रहते थे। उनके जल शैवाल आदि से ढके होते थे और उन सब में हंस, कारंडव आदि पक्षी सानंद निवास करते थे। पांडवों ने उन सरोवरों को देखा। धनाध्यक्ष राजा कुबेर के लिए जैसे होना चाहिए वैसे ही समृद्धिशाली क्रीड़ा प्रदेश वहां बने हुए थे। विचित्र मालाओं से समावृत होने के कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ गई थी।
उनको मणि तथा रत्नों से अलंकृत किया गया था, जिससे वे क्रीड़ा स्थल मन को मोह लेते थे। अनेक वर्ण वाले विशाल सुगंधित वृक्षों तथा मेघ समूहों से व्याप्त उस पर्वत शिखर पर विचरते हुए सदा तपस्या में ही संलग्न रहने वाले पांडव उस पर्वत की महत्ता का चिंतन नहीं कर पाते थे। वीरवर जन्मेजय पर्वतराज गंधमादन के अपने तेज से तथा वहां की तेजस्विनी महौषधियों के प्रभाव से वहां सदा प्रकाश व्याप्त रहने के कारण दिन रात का कोई विभाग नहीं हो पाता था। जिन भगवान सूर्य का आश्रय लेकर अमित तेजस्वी अग्निदेव संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों का पोषण करते हैं, उनके उदय और अस्त की लीला को पुरुष सिंह वीर पांडव वहां रहकर स्पष्ट देखते थे। वे वीर पांडव वहां से अंधकार के आगमन और निर्गमन को, अंधकार विनाशक भगवान सूर्य के उदय और अस्त की लीला को तथा उनके किरण समूहों से व्याप्त हुई संपूर्ण दिशाओं तथा विदिशाओं को देखकर स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। सदा शुभ कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहकर प्रधान रूप से धर्म का ही आश्रय लेते थे। उनका आचार व्यवहार अत्यंत पवित्र था। वे सत्य में स्थित होकर सत्यव्रत परायण महारथी अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते थे। इस पर्वत पर आए हुए हम सब लोगों को यहीं अस्त्र विद्या सीख कर पधारे हुए अर्जुन के दर्शन से शीघ्र ही अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार परस्पर शुभ कामना प्रकट करते हुए वे सभी कुंती पुत्र तप और योग के साधन में संलग्न रहते थे। उस पर्वत पर विचित्र वन कुंजों की शोभा देखते और निरंतर अर्जुन का चिंतन करते हुए पांडवों को एक दिन रा, एक दिन रात का समय एक वर्ष के समान प्रतीत होता था। एक दिन रात उनको जो है एक वर्ष जैसा लगता था। मतलब अर्जुन के लिए अब उनसे वेट उनको बहुत लंबा लगने लगा है। जब से धौम्य मुनि की आज्ञा लेकर महामना अर्जुन सिर सिर पर जटा धारण करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुए थे, तभी से उन पांडवों के मन में रंच मात्र भी हर नहीं रह गया था। उनका मन निरंतर अर्जुन में ही लगा रहता था। ऐसी दशा में उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता था? गजराज के समान मस्तानी चाल से चलने वाले वे अर्जुन जब बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर काम्यक वन से प्रस्थित हुए थे, तभी समस्त पांडव शोक से पीड़ित हो गए थे। जन्मेजय अस्त्र विद्या की अभिलाषा से देवराज इंद्र के समीप गए हुए श्वेत वाहन अर्जुन का चिंतन करने वाले पांडवों का एक मास उस पर्वत पर बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुआ। इधर अर्जुन ने इंद्र भवन में 5 वर्ष रहकर देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। इस प्रकार अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा तथा कुबेर संबंधी अस्त्रों को भी देवेंद्र से ही प्राप्त करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उनसे अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास में भरकर गंधमादन पर आए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में अर्जुनाभिगमन विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ। तो अर्जुन जो है वहां से निकल पड़े हैं और वो गंधमादन पर्वत की ओर अपने भाइयों से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने सारे देवी देवताओं के अस्त्र उन्होंने अपने पिता देवेंद्र से ही प्राप्त किए हैं। तो उनके 5 वर्ष वहां जो स्वर्ग में बिताने थे, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करनी थी, वो पूरा हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे कि वो कैसे अपने भाइयों से आकर मिलते हैं। हरि ही ओम।